चलिए जरा, ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें सिंपल सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो फाइंड आउट करें। अब ये जो आ रहा है ना बेटा, थोड़ा सेगमेंट अलग है। इसको मैं सेगमेंट अलग क्यों कह रहा हूँ, जरा 15-20 मिनट फोकस बना के चलना। कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ चीज़ें समझने वाली हैं। समझने वाली मतलब ये आपका बहुत टाइम बचाएगी। अभी आप चाहे जितना भी कर लो एक्सपेरिमेंट, अभी एक्सपेरिमेंट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये बहुत टाइम सेविंग करने वाली है। ये सेक्रीफाइसिंग और ये जो अपन निकाला ना, सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब जो निकल रहा है, सेक्रीफाइसिंग है माइनस में आ जाएगा तो गेनिंग रेशियो हो जाता है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग निकालना होगा तो उल्टा हो जाएगा, जैसा था न्यू माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करें तो होता क्या है कि जैसे अभी बता दिया आपको, तो ऐसे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एबीसी आपस में जो शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ए का, बी का और सी का 5:3:2। फोकस रहिए बेटा, है ना। हालांकि कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने एक आध दो क्लास में अगर कंक्लूजन ले लिया ना, फिर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना, क्योंकि ये आगे जाके आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है ना। अच्छा, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि एबीसी 5:3:2 का रेशियो है, और इन्होंने बोला कि डी को एडमिट कर रहे हैं ये लोग, डी एक नया पार्टनर आ रहा है, और ये जो डी आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। बस केवल इतना बोला है इन्होंने कि डी जो एक नया पार्टनर आया वो 1/5 शेयर के लिए आया, केवल बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दी उन्होंने। अच्छा, तो ये 1/5 शेयर के लिए आया है, तो एक सिंपल सी चीज थोड़ा सा समझना कि ये जो डी है, इसके लिए हम लोग क्या करना चालू करेंगे। जैसे सपोज करो ये केक है, ये केक है, और अगर मैं बोलूं कि ये जो डी है, अभी तक तो ये 5:3:2 रेशियो में ए बी सी बांट रहे थे, ये जो केक था इस केक को 5:3:2 के रेशियो में बांट रहे थे एबीसी, एबीसी तीनों बांट रहे थे, है ना। अब जिसको कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि भाई डी आया, इसको 1/5 शेयर देना है हमें, 1/5 शेयर देना है। तो इस केक में से बेटा 1/5 जो शेयर था, वो 1/5 शेयर ये मान के चलो, ये हमने डी को दे दिया, डी को 1/5 शेयर दे दिया। कोई समस्या समझने में इसको, डी को हमने 1/5 शेयर दे दिया, तो इसका मतलब जो बाकी बचा जो शेयर है, मतलब ये आपने 1/5 जो शेयर दिया है डी को, इसके बाद जो बाकी बचा जो शेयर है इस केक का, वो एबीसी आपस में कैसे बांटेंगे। आपस में एबीसी 5:3:2 के रेशियो में, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं कुछ, क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं। अभी तो बोल रहे थे ना 75% उसका दे दो, 25% इसका दे दो, पिछला क्वेश्चन किया हमने। अब कुछ नहीं करा क्वेश्चन, अब क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये जो डी है इसको 1/5 शेयर दे दिया है, और ये जो 1/5 शेयर दिया है, बाकी बचा जो शेयर है, बाकी बचा जो शेयर है, ये हमारे समझने की बात हो गई बेटा, ये हमारे समझने की बात होगी कि बाकी जो बचा शेयर है ना, कितना बाकी बचा शेयर, बाकी बचा शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1-1/5, क्योंकि ये तो पूरा यहाँ पे ये मान ही रहे हैं कि एक शेयर है, मतलब एक पूरा केक है, होल केक है ना। अब ये जो केक है इसमें से 1/5 शेयर किसको, डी को दे दिया है, 1/5 शेयर डी को दे दिया है, तो बाकी बचा कितना केक है बेटा। तो इसके लिए फिर वही, जैसे 1-1/5 प्रेजेंटेशन ये करना है। अगर आप डिवाइड बाई 1, क्योंकि ये तो साइलेंट रहता ही है, अगर आप एलसीएम भी ले लोगे तो ये 5-1, ये 4/5 आ गया। ये बाकी बचा जो केक है वो कितना हो गया, 4/5। और ये समझने की बात है बेटा कि ये जो केक बच रहा है, इस केक को एबीसी आपस में
किस तरीके से बांटेंगे, हालांकि ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि एबीसी ये जो केक है इसको किस तरीके से बांटेंगे। तो एबीसी जो ये केक है इसको अपने 5:3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर हुआ? 5:3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए तो कितना आया यहाँ पे, जो बचा हुआ जो केक है वो कितना हो गया, ये 4/5 हो गया, ये 4/5। अब ये जो 4/5 है, क्यों, क्योंकि ये पूरे में से 1/5 तो डी ले गया ना, तो बाकी बचा कितना हो गया 4/5। ये प्रेजेंट करना है आपको, ऐसे लिखना है। किस तरीके से लिखोगे, ये 1 - 1/5 ये इस तरीके से लिखना है, और ये 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4/5 का समझिए, अब ए कितना लेगा, ए को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, ए को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 4/5 का बचा हुआ कितना है, 4/5 का ए का कितना बनता है 5/10। ए का कितना शेयर है, ए का शेयर है 5/10। तो 4/5 का 5/10 कितना होगा, है ना, वो ए का शेयर हो गया। 4/5 का 5/10 ए का शेयर है, तो बचा हुआ कितना है 4/5, बचा हुआ 4/5 है, तो उसमें से ए का शेयर कितना है 5/10। तो 4/5 का 5/10 कर दीजिए, मल्टीप्लाइड कर दिया, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/10। कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें, है ना? अच्छा बी का क्या होगा, 4/5 का 3/10, और सी का कितना होगा यहाँ पे 4/5 का 2/10, और डी का जो शेयर है, डी का जो शेयर है वो तो 1/5 है ही, 1/5 है ना। युवराज इधर ध्यान दो, हाँ जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/50, 12/50, 8/50। यहाँ डिनोमीटर 5 है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 10/50। तो नया रेशियो क्या आ गया, 20:12:8 ये 8:10, ये नया रेशियो हो गया। कोई समस्या, बताओ बताओ कार्तिक, ऊपर वाला, ऊपर वाला केक, केक बांटने में दिक्कत ना सर, अभी तक तो सारा हम खुद ही लेते आए हैं, ऐसे कैसे बांट दें। हाँ जी, जैसे डी आया 1/5 शेयर के लिए, है ना, डी अगर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो ये जो केक है ना, क्योंकि पूरा क्या है, पूरा बेटा 1 है, पूरा शेयर कितना 1 है, 1 में से 1/5 शेयर देना है, तो 1 - 1/5 करोगे 4/5 रह जाएगा रिमेनिंग शेयर। इसको अगर आप मेंशन करना चाहो तो 4/5, 4/5 ये रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर फॉर एबीसी, एबीसी के लिए रिमेनिंग शेयर क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, है ना, ये रिमेनिंग शेयर आ गया। अब 4/5 जो केक बचा है, 4/5 जो आपका रिमेनिंग शेयर बचा है, एबीसी अगर बैठेंगे बांटने के लिए, तो वो यही तो बात करेंगे कि यार ये कैसे बांटेंगे, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनका आपस में जो रेशियो वो 5:3:2 है। तो 4/5 का 4/5 का ए का शेयर कितना है 5/10, ठीक है, 4/5 का बी का कितना है 3/10, 4/5 का 2/10, है ना, और डी का तो 1/5 था ही। तो इसको फिर हमने कैलकुलेट करना चालू किया सिंपली, तो ये 4/5 20 हो गया, 50 हो गया, 12/50 हो गया, 8/50, और ये
10/50, कोई समस्या? मतलब आपको प्रेजेंटेशन भी 1 - 1/5 करके करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन भी वैसे ही करनी है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं, और 2 से कैंसिल हो रहा है, 10:6:4। सिंप्लीफाइड होने के बाद ये इसका न्यू शेयर आ गया, सिंप्लीफाइड होने के बाद 10:6:4:5, कोई समस्या? हाँ देवांशी बताओ फिर से। युवराज, क्या खबर? हो गया ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये न्यू शेयर आ गया, जरा सेक्रीफाइसिंग तो निकाल दो। ओल्ड शेयर हो गया, ये न्यू शेयर निकाल दिया हमने, अब सेक्रीफाइसिंग तो निकाल दो। अच्छा, तुम्हारे निकालने से पहले ही बता दूं, 5:3:2 आएगा, चाहो तो कर लो कैलकुलेट। अरे सोचो मत, करो करो। जल्दी 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 कैलकुलेट करें जल्दी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करूँ, कहाँ है कॉपी? तू अपनी कॉपी पे नहीं लिख रही है? अंशिका, गुंडागर्दी कर रहे हो हैं? अरे मैंने तो तुक्का मारा है, बताओ तो सही, तुक्का मारा है गलत मारा है? सही तुक्का मार दिया? सही है तुक्का? तो ऐसे टेस्ट करके तो बताओ। मैंने तो केवल ऐसे तुक्का मार दिया था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार चेक तो करने दो। नहीं नहीं नहीं। अरे यार, तुम तो एक्सपीरियंस भी आ गए यार, बाई चांस गलत हो गया। मैंने सिर्फ कैलकुलेट कर लिया, उतनी आ रहा है। एक जगह से तो सपोर्ट मिला।
तनिष कितना आ रहा है? 5:3:2। चलो एक और जगह से समर्थन मिला। नासिर 5:3:2 पक्का लॉक कर दिया जाए? अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में जरा सुनो ध्यान से। इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे केवल ये गिवन है, क्या 1/5 शेयर, एक सिंपल सा लॉजिक समझना, केवल ओल्ड रेशियो गिवन है, केवल ओल्ड रेशियो गिवन है ना। बाकी क्या है, ये गिवन है कि भाई डी को 1/5 देना है, डी को 1/5 देना है, केवल ये मतलब इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पे केवल ओल्ड रेशियो गिवन हो, तो बेटा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। क्या होता है जब वो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, ये जो चैप्टर्स है वहां पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने पड़ते हैं। तो बच्चे का होता है वहां पे टाइम वेस्ट होता है कि अरे सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं, गेनिंग निकाल रहे हैं। तो मतलब वो जो क्वेश्चन है बेटा, उन क्वेश्चंस में आप अभी से समझ लो कि अगर यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है कि ओल्ड रेशियो गिवन है और बस केवल ये गिवन है कि भाई 1/5 शेयर हो गया या 1/8 शेयर हो गया, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन गिवन है। न्यू रेशियो को नहीं न्यू रेशियो बताया नहीं है, न्यू रेशियो हमने निकाला है। क्वेश्चन ने न्यू रेशियो बताया क्या? क्वेश्चन ने न्यू रेशियो नहीं बताया, न्यू रेशियो हमने निकाला है ना। क्वेश्चन ने न्यू रेशियो नहीं बताया। तो एक सिंपल सा शॉर्टकट, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। न्यू रेशियो तो क्वेश्चन ने बताया नहीं, तो जीरो मान लो, हटाओ इसको। तो क्या बचा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, आ गया ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। इसको 3-4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं अपन। एक तो ये हो गया जो भाई नहीं, हमें तो मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करके बताओ। अगर कोई बोले मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करो, तो एक तो ये हो गया मैथमेटिकल तरीका, है ना। दूसरा, अगर कोई बोले लॉजिक्स क्या है सर इसके पीछे, क्योंकि लॉजिक्स है, बिना लॉजिक के बात नहीं बनेगी। अच्छा, डी को जो 1/5 शेयर दिया है, ये देखो ध्यान से, ये जो डी को 1/5 शेयर दिया है, तो बेटा ये जो डी को 1/5 शेयर मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? इस 1/5 शेयर में क्या लॉजिक समझो। ये जो 1/5 शेयर मिला है डी को, इसमें से ए ने, बी ने और सी ने, क्योंकि डी को मिला है तो किसने दिया? ए बी सी ने तो दिया है। डी को 1/5 मिला है तो दिया तो ए बी सी नहीं है। और जब ए बी सी ने दिया है, डी को दिया है और ए बी सी ने दिया है, तो किस रेशियो में देंगे? उनका आपस का रेशियो क्या है? उनका आपस रेशियो तो 5:3:2 ही है। उनका आपस का रेशियो 5:3, जैसे हम इसको ये मान रहे, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट करते हुए बताया कि हम ये मान लेते हैं कि जो बाकी बचा 4/5 रेशियो है, 4/5 रेशियो है, ये ए बी सी किस रेशियो में बांटेंगे? क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो हम ये मान लो कि 4/5 जो रेशियो है, जो बचा हुआ शेयर है, ये ए बी सी 5:3:2 में बांटेंगे। जब कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन है तो फिर तो यही मानना पड़ेगा कि 4/5 जो शेयर आपस में अगर बैठेंगे बांटने के लिए तो 5:3:2 में बांटेंगे। इसी तरीके से 1/5 जो शेयर है, तो ये भी हम मान लेंगे कि उसको 1/5 शेयर देना है, तो फिर वो किस रेशियो में देंगे? 5:3:2 में देंगे, है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ,
इसमें से 50,000 ABC का जो रेशियो है ना 5:3:2 है, तो 50,000 किसके हो गए? A के। 30,000 हो गए B के, और C के हो गए 20,000। ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट है। अच्छा, उन्होंने सोचा यार प्रॉफिट हुआ है, एक काम करते हैं कि 10,000 रुपये कुछ मतलब है ना दान पुण्य कर देते हैं। 10,000 रुपये दान पुण्य कर देते हैं, लॉजिक समझना। और उन्होंने 10,000 रुपये ये मान के चलो कहीं भी मंदिर, ट्रस्ट, जो भी वॉट एवर कहीं भी दे दिए। कल ही वो मदर्स डे निकला, चलो मदर्स डे के लिए कर देते हैं, है ना। तो अगर इस तरीके से उन्होंने कर दिया कि 1 लाख प्रॉफिट है अभी हमारा, हम 10,000 रुपये कुछ इवेंट कर रहे हैं या फिर कुछ वैसा मतलब दान पुण्य कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं किसी को, तो फिर क्या होगा? फिर मतलब 1 लाख में से 10,000 माइनस होंगे, बचे कितने? 90,000। तो 90,000 बटेंगे कैसे? 5:3:2 में। लेकिन वो जो 10,000 दिए हैं, जो 10,000 दिए हैं, उस 10,000 में से 5,000 तो एक ही थे। ये भी तो सोचो कि वो जो 10,000 दिए तो ए का कितना गया शेयर? ए का तो 5,000 गया, बी का 3,000 गया, और सी का 2,000 गया। यही तो होगा ना, ये तो लॉजिकल है कि वो जो 1 लाख है, 1 लाख में से 90,000 बच रहे हैं, तो 90,000 तो वही बटेंगे 5:3:2 में। बाकी जो 10,000 गए हैं, तो 10,000 का जो लॉजिक है, उस 10,000 में से, क्योंकि वो 10,000 में से अगर नहीं नहीं होते, वो डोनेट नहीं करते, तो वो बढ़ते तो ए को 5,000 मिलते, ए को 5,000 मिलते। 10,000 अगर नहीं बढ़ते, डिस्ट्रीब्यूट आप अगर आप करते उसको, आप उसको डोनेट नहीं करते, अगर आप 10,000 डोनेट नहीं करते, तो ए को 5,000 मिलते, बी को 3,000 मिलते, और सी को 2,000 मिलते। तो कायदे से देखा जाए तो 10,000 जो डोनेट हुए हैं, उसमें से बड़ा शेयर तो एक ही था। 5,000, 3,000, 2,000, 5:3:2, हर जगह वही रेशियो चल रहा है, 5:3:2। आप समझो इस बात को, अभी से समझ लो, चाहे जैसे लॉक कर दो बस दिमाग में रख के, क्योंकि अभी 2-4 क्वेश्चन करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकलवाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में अल्टीमेटली ये सेट हो जाएगा कि जो भी आपस में क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन अगर कुछ बोल नहीं रहा है, तो फिर तो सब कुछ 5:3:2 है ना। जो बचा है वो भी 5:3:2 है, और जो चला गया वो भी 5:3:2 है। क्लियर हुआ? तो इसी तरीके से 4/5 जो है, जो बचा हुआ है, वो भी 5:3:2 में बट रहा है, और ये जो 1/5 जो दिया है वो भी 5:3:2 में। तभी जब वही रेशियो है तो 5:3:2 वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया वो। क्लियर हुआ, है ना। तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो आप चाहे जितने बार भी कैलकुलेट कर लो इस तरीके के क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका वही आएगा जो ओल्ड रेशियो था। बाकी तो फिर मैंने आपको बता ही दिया शॉर्टकट में कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो न्यू रेशियो तो 0 हो गया, तो बचा क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। कोई दिक्कत? इस तरीके के क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग निकाल के टाइम खराब ना करना, ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्लियर है? लिख लीजिए जरा, स्टार बना के, स्टार बना लो। when new ratio when new ratio is not given when new ratio is not given, old ratio will itself old ratio will itself be the sacrificing ratio। तो ओल्ड रेशियो है वो अपने आप में ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। फिर कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। राम एंड श्याम वर पार्टनर्स। Ram and Shyam were partners, sharing profit in the ratio of sharing profit in the ratio of 5:3:2.
शेयरिंग प्रॉफिट, सॉरी, 3:2 है केवल, दो ही तो पार्टनर है। हाँ, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Mohan. They admit Mohan for 1/5 share. They admit Mohan for 1/5 share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. Sacrificing ratio कैलकुलेट करना है? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, 2-4 बार जरा निकाल के देखो, तसल्ली कर लो पहले, हम पे भरोसा मत करो। नहीं नहीं नहीं, तो 2-4 बार निकालोगे फिर दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। तो एक बैच में तो कम से कम 18-20 क्वेश्चन में, 18-20 बैलेंस शीट में बनवाए थे मैंने।
क्या हुआ? अच्छा, ए और बी का 3:2 है, और सी कितने के लिए आ रहा है? सी 1/5 के लिए आ रहा है ना? वन माइनस 1/5, तो 4/5, 4/5 का जो बचा कुचा 4/5 है, ए का शेयर कितना है? 4/5 का 3/5, 4/5 का 3/5, ये ए का शेयर है। कोई समस्या? हाँ जी। बी का शेयर 4/5 का 2/5, 12/25, 8/25, सी का कितना है? 1/5, 12:8:5, ये आ गया न्यू शेयर। न्यू शेयर। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। निकाल लिया? कितना आ गया? 3:2? नहीं यार, कुछ हो रहा होगा। नहीं यार, मुझे तो पहले ही पता था कि 3:2 आएगा। तुम ही लोग नहीं मान रहे थे। हैं? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स। P and Q are partners. Sharing profit. P and Q are partners sharing profit in the ratio of 5:3. 5:3. They admit R. They admit R for 1/4 share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. सैक्रिफाइसिंग तो मैं बता देता हूँ 5:3 आ रहा है, तुम लोग भी याद करोगे, पर तुम लोगों को निकालना है।
कितना आ गया न्यू रेशियो? 15:9:24। और सेक्रीफाइसिंग तो मैंने पहले ही बता दिया था। अरे टी आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो 1 माइनस 1/4 शेयर, बाकी बचा 3/4। रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर 3/4। ए जो है 3/4 का 5/8 शेयर लेगा, 5/8 शेयर। बी 3/4 का 3/8 शेयर लेगा। फिफ्टीन इज टू 9:8। आ गया इतना? सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर लिया, सेक्रीफाइस रेशियो? लाओ दिखाओ जरा, मैं देखूं सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कहाँ किया है। इतने आलसी हैं? चेक कर लिया? अरे वाह बेटा वाह। ऐसे नहीं खेल रहे। हाँ, आंशी का बताओ। नहीं नहीं नहीं, तो ये देखो ना, ओवरऑल भी तो 32 जा रहा है, जा तो रही है।
तो 32 में से यही तो सेक्रीफाइस किया, 32 में से तो सेक्रीफाइस होगा, 8 से क्यों होगा? ये तो आपस का रेशियो 5:3 है, तो वो अपन उसको लेते हैं वो, मतलब ये तो होल सोल रेशियो होता है, ये होल सोल, जबकि उसमें से तो ये 1/4 माइनस हुआ, 3/4 पर बचा, कितना कुछ हो रहा है इसमें से, तो इसीलिए ये नहीं आएगा, ये दोनों का टैली ये 32 नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। और फिर इसको वो कर लो, ये आ जाएगा इस। नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा, वो ये ज़्यादा ऊपर नीचे ही हुए 8 के हैं। का तो 1/4 ही तो है, 3/4 तो ज़्यादा हो जाएगा ना उसका, 3/4 तो बेचारे पी और क्यू का दोनों का है। कोई दिक्कत? कबीर एंड फरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर एंड फरहान आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 7:3, in the ratio of 5:3, 7:3, sorry. They admit they admit Rohit for 1/10 share. They admit Rohit for 1/10 share. Calculate new ratio
एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो